नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग मिनट तथा घंटे की सुई के बीच कितना कोण बनता है इस पर आधारित प्रश्नों को कवर कर रहे थे। इस टॉपिक से बहुत प्रश्न बनते हैं, हर बार एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आते ही हैं। तो अपन क्या किए थे, सिंपल सा एक फार्मूला दिमाग में बैठाए थे। क्या होता है, थीटा इक्वस टू 30h माइनस 11/2m, जहाँ पे h क्या है, आवर है, m क्या है, मिनट हैंड है। ठीक है, थीटा इक्वस टू 30h माइनस 11/2m। ये कब कंडीशन में फॉर्मूला लगेगा, जब घंटे की सुई आगे होगी किससे, मिनट की सुई से। और मिनट का सुई आगे हो गया तो क्या करना है अपने को, 11/2m माइनस 30h कर देना है। ठीक है, बस इतना ही फार्मूला है इसमें। बाकी सब क्या है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। यहाँ पे आज का जो क्वेश्चन लिया हूँ मैं, ये पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। पिछले क्लास को अगर आप नहीं देखे हो तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है, तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर, हर एक चीज़ें सीक्वेंस से अरेंज है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको सीक्वेंस से देखिए। रीजनिंग नाम से आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट, वहाँ पे अभी तक 2 वीडियो डल चुका है, ये तीसरा वीडियो है। इसके अलावा सी सेट के प्रश्नों को कवर कर रहा हूँ मैं। पीएससी में आए हुए इस साल के पीएससी में जो सी सेट के अंतर्गत में एप्टीट्यूड और रीजनिंग के जो प्रश्न आए हैं उसको मैं कवर कर रहा हूँ। आप वहाँ पे जाके सीख सकते हैं कि एक क्वेश्चन जो है उसको कितने तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है, सिंपल अप्रोच क्या हो सकता है उन सब क्वेश्चंस को बनाने का, तो उसको भी प्लीज़ विजिट करें। ठीक है, तो यहाँ से अब अपना क्लास स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से। इससे पहले के 5 क्वेश्चन अपन कवर कर लिए। क्या बोले उसको एक बार लिख देता हूँ मैं फिर से। थीटा इक्वस टू 30h माइनस 11/2m। ठीक है, थीटा इक्वस टू, या तो फिर क्या फार्मूला, थीटा इक्वस टू 11/2m माइनस 30h। दोनों कब लग सकते हैं बोल रहा हूँ फार्मूला, h माइनस m, जब क्या है आपका घंटे की सुई आगे होगा। अब घंटे की सुई आगे होगा पीछे होगा, ये कॉन्सेप्ट मैं पिछले क्लास में बताया आपको। घड़ी की, जैसे कि ये 10:25 है, यहाँ पर मैं 10:25 बनाया हूँ, तो आपको इसमें कैसे समझ में आएगा कि कौन घंटे की सुई आगे है कि मिनट की सुई आगे है करके, दोनों में कौन आगे है करके। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 10:25 दिख रहा है। तो सिंपल सी बात, पहले ये डिसाइड करो 10 बजाओ। पहले सबसे पहला काम अपना क्या कि 10 बजाते हैं। 10 बजाएंगे तो क्या होगा, ये घंटे की सुई है रेड वाली और ये क्या है, मिनट की सुई। तो ये 10 बजेगा तो कुछ इस प्रकार से रहेगा। घड़ी की दोनों सुइयाँ इस प्रकार से रहेंगी, ये 12 में रहेंगी और ये 10 में रहेगी। तब क्या होगा, 10 बजेगा। अब 10:25 का अर्थ क्या है, 12 से आगे निकला ये मिनट की सुई, कहाँ पे पहुँचा, 5 पे, तभी तो 25 मिनट कहलाएगा। और ये घंटे की सुई उसी दौरान पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आगे खसक के यहाँ पे पहुँच जाएगा। अब आपको मैं क्या बोला, अब भी देखो इधर से आते हुए ये क्रॉस नहीं किया है 10 को, कौन, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस नहीं किया है, इसलिए मैं क्या बोलूँगा, मिनट वाली सुई पीछे है जबकि घंटे वाली सुई आगे है। अब इन दोनों के बीच का कोण बोल रहा हूँ मैं, इन दोनों के बीच का कोण, तो कौन से कोण की बात कर रहे हैं, या तो फिर ये वाला कोण या तो फिर अपने पास ये पिछला वाला कोण। तो आप जो इस फार्मूले से निकालते हो, इन फार्मूले से निकालते हो, आप ये वाला कोण निकालते हो। ये वाला बोलने का अर्थ क्या है, आप निकालते हो न्यून कोण को। ठीक है, आप निकालते हो सबसे छोटे कोण को निकालते हो, ये क्या हो जाएगा आपका बड़ा कोण। अब एग्जाम में वो कौन से कोण को बोला है उसको वो देगा, ऑप्शन में देगा। ऑप्शन के हिसाब से हमको चीज़ें डील करनी है। ज़्यादा अच्छे समझने के लिए आप प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहना। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और सीक्वेंस से पढ़ते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्लास। देखिए 30 मिनट में, छठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 30 मिनट में घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घुमा गया कोण कितना होगा। अब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो कि फर्स्ट इस सेक्शन में, जो रीजनिंग सेक्शन है उसके फर्स्ट क्लास में जो मैं बताया हूँ उसी पे बेस्ड है ये। कब आया देखो, छत्तीसगढ़ टीईटी 2014 में आया। 30 मिनट में घड़ी की घंटे की सुई, घंटे की सुई कितने मिनट में, 30 मिनट में कितना कोण घुमा होगा बोल रहे हैं, घुमा गया कोण क्या होगा। अब मैं कॉन्सेप्ट जानता हूँ कि क्या होता है, एक मिनट में
मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण घूमती है? 6 डिग्री का। ये कॉन्सेप्ट था। और घंटे की सुई उसी 1 मिनट में कितना डिग्री कोण घूम जाती है? तो आधा डिग्री है ये। कितना डिग्री कोण घूम जाती है? तो आधा डिग्री कोण घंटे की सुई। मिनट की सुई कितना घूमती है? 1 मिनट में 6 डिग्री। अब वो बोला कितने मिनट? 30 मिनट। तो यहाँ पे तो 30 लाना है। 30 लाना है मतलब कि मेरे को क्या करना पड़ेगा? गुना 30 करना पड़ेगा। इधर भी मिनट के लिए क्या हो जाएगा? गुना 30। 1/2 घंटे के लिए भी क्या हो जाएगा? गुना 30। ठीक है। अपने को पूछा क्या है? वो मिनट का सुई कितना डिग्री घूमेगा ये नहीं पूछा, अपने को पूछा घंटे की सुई। तो अपने को मतलब क्या है? इस वाले वैल्यू से पूरा मतलब है। 1 मिनट गुना 30 करेंगे कितना मिलेगा? 30 मिनट। 30 मिनट में जो ये मिनट की सुई है वो कितना घूमेगा बोल रहे हैं? 30 मिनट में ना यहाँ 12 से लेकर कहाँ पहुँच जाएगा वो? 6 में। तो कितना घूमेगा? 180 डिग्री। वो तो सिंपल से दिख रहा है। तो फार्मूले से कैसे आएगा? यहाँ से 30 का गुना 6 से करेंगे कितना मिल जाएगा? 180 डिग्री। इधर घंटे की सुई का गुना कर रहे हैं 1/2 गुना 30। तो 2 15 30 है ना, 15 बार में भाग जाएगा। 30 15 बार में भाग गया, कितना आ गया? 15 डिग्री। 1 मिनट में घंटे की सुई 15 डिग्री घूमती है। मिनट की सुई 30 मिनट में ना, 30 मिनट में घंटे की सुई 15 डिग्री घूमती है। 30 मिनट में मिनट की सुई 180 डिग्री घूमती है। अब आपको प्रश्न में पूछा 30 मिनट में घंटे की सुई द्वारा घुमा गया कोण क्या होगा करके। तो अपने पास आंसर है 15 डिग्री। अब देखो ये 180 डिग्री भी दिया है ऑप्शन में। भाई वो तो मिनट का सुई कितना कोण अंतरित कर रहा है उसके बारे में है। प्रश्न में पूछा घंटे की सुई, इसलिए कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब आगे प्रश्न देख लेते हैं। 7वां प्रश्न क्या होगा? 7वां प्रश्न, घड़ी के कांटों के बीच 10:25 पर कोण क्या होगा? 10:25। अपने को बार बार ऐसा डायग्राम नहीं बनाना है, अपने को सेट कर लेना है। 10:25 में सिंपल सी बात है, मिनट का सुई घंटे की सुई को क्रॉस करेगा ही नहीं, मतलब कि आगे कौन हुआ? घंटे की सुई। फार्मूला क्या लगेगा? थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2। तो चुपचाप फार्मूला लगाते हैं। थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। ठीक है, अपने को थीटा का वैल्यू निकालना है। 30h का वैल्यू कितना? 10:25 बोला, मतलब 10 घंटे। तो h का वैल्यू आएगा यहाँ पे 10 माइनस कितना मिनट बोला है? 25 मिनट। तो 11/2m, m के जगह क्या आएगा? 25 मिनट। अब या तो आप इसको 5.5 रख लीजिए, या तो 25 को भाग दे दीजिए 2 से, फिर लास्ट में गुना करेंगे, वही सब चीज़ मिलने वाला है। तो मैं डायरेक्ट इसको 5.5 रखता हूँ। 300 थीटा इक्वल टू कितना मिल रहा है? 300 माइनस ये हो गया 5.5 इंटू 25। सॉल्व किया जाए जी। थीटा इक्वल टू कितना मिल रहा है? 300 माइनस 25 पंचे 125, हासिल आया 12, 25 पंचे 125, 125 प्लस 12 137, दशमलव बाद 1 अंक, तो दशमलव के बाद 1 अंक, अर्थात ये कितना बन गया? 137.5। ठीक है, 300 में किसको घटाना है? 137.5 को। तो यहाँ पे किया जाए 300.0 लिखा जा सकता है। किसको बोल रहे हैं? 300 को कैसे लिखा जा सकता है? 0.0 करके। क्यों बढ़ाया मैं 0.0? क्योंकि दशमलव के बाद क्या दिख रहा है? 1 अंक दिख रहा है 5, इसलिए इधर भी क्या कर दिया मैं? बढ़ा दिया। 137.5, 10 में 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, 9 में 3 गया 6, इधर बच गया है 2, 2 में 1 गया 1, 162.5। मैं डायरेक्ट कर सकता था ये सब कैलकुलेशन, आपको समझाना जरूरी है, इसलिए मैं इसको एक एक ठोक बता रहा हूँ। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से? थीटा इक्वल टू 162.5 डिग्री। क्या समझ में आया कि 10:25 में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना बनने वाला है? तो 162.5 डिग्री बनने वाला है। तो कहाँ है ऑप्शन में? 180 डिग्री, 197, 1/2 डिग्री, 195, 3/4 डिग्री, 190 डिग्री। अपने को तो मिला ही नहीं है ये ऑप्शन 162.5 डिग्री।
तो ऐसा नहीं है कि आप सॉल्यूशन गलत बना रहे हो, वो पूछ क्या रहा है उसको ध्यान से सुनिएगा। देखो 10:25 में क्या होता है, 10:25 में ये ऐसा कुछ रहेगा। तो आप जो कोण निकाले हो, 10:25 में जो कोण निकाले हो वो कोण हो सकता है ये कोण होगा, ठीक है, छोटा वाला कोण ही निकलता है हमेशा। तो ये क्या हो गया, ये कोण है। लेकिन ऑप्शन में वो हो सकता है इधर कोण का मान दे दिया हो, इधर कोण का मान। आप जानते हो पूरे कोण का मान, एक चक्रीय कोण का मान क्या होता है 360। 360 में से जो आपको प्राप्त हुआ है उसको घटा दीजिए, क्या मिल जाएगा, इधर का कोण वृहत कोण मिल जाएगा। ये बड़ा वाला कोण हो गया, ये छोटा, वृहत मतलब कि बड़ा। तो बड़ा कोण कैसे मिलेगा, टोटल 360 में से किसको घटा दीजिए, ये जो छोटा वाला जो कोण मिला है उसको घटा दीजिए। छोटा वाला कोण मेरे को कितना मिला है अभी 162.5, इसलिए एक्चुअल जो थीटा है, थीटा का वैल्यू कितना आने वाला है 360 डिग्री। अब 360 को मैं लिख लेता हूँ 360.0 माइनस 162.5 डिग्री, ठीक है। 10 में 5 गया, कितना आ जाएगा 5, 9 में 2 गया, कितना आएगा 7, यहाँ पे बच गया 5 मतलब कि इधर से उधारी लेगा ये तो 15, 15 में 6 गया, कितना हो गया 9, यहाँ पे बचा है 2, 2 में 1 गया, 197.5 डिग्री, 197 और आधा डिग्री। कहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी। तो ये है प्रश्न पूछने का तरीका। एग्जाम में आया लेबर इंस्पेक्टर 2015 के एग्जाम में ऐसा ही नहीं पूछा था प्रश्न। वो क्या बोला था, घड़ी के कांटों के बीच 10:25 पर वृहत कोण क्या होगा। तो उस क्वेश्चन से तो आपको डायरेक्ट समझ में आ जाता कि बड़े वाले कोण को डिसाइड करना है करके। मैं क्या किया, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जहां पे वो बोलेगा नहीं वृहत कोण करके, लेकिन ऑप्शन ऐसे दे देगा कि वो बोलेगा ही, ऑप्शन के थ्रू बोलेगा वो, है ना, कि इनडायरेक्ट रूप से बोलेगा कि आप वृहत कोण को निकालिए करके बोलेगा। वृहत कोण निकालना है तो आपको क्या करना है, चुपचाप ये फार्मूले से आपको जो आंसर मिला है, फार्मूले से जो आंसर मिला है उस आंसर को 360 डिग्री से घटा दीजिए। जैसे कि इस फार्मूले से मेरे को क्या आंसर मिला 162.5 डिग्री, 162.5 डिग्री को मैं घटा दिया किससे, पूरे 360 डिग्री से। तो मेरे को जो अब उत्तर मिलेगा वो मिलेगा मेरे को वृहत कोण के बारे में। ठीक, इतना चीज अब इतना क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। आगे के सॉल्यूशन के लिए जाते हैं 8वां प्रश्न। 7वें प्रश्न का अपने पास ऑप्शन क्या आ रहा है, 7वें प्रश्न का ऑप्शन आ रहा है 197 1/2 डिग्री, मतलब 197 सही 1/2 डिग्री, 197 ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। 8 का 1 बजे और 2 बजे के बीच कब, 1 बजे और 2 बजे के बीच कब मिनट की सुई और घंटे की सुई एक सरल रेखा में होगी। सरल रेखा का अर्थ क्या होता है, सरल रेखा का अर्थ ये होता है कि मिनट की सुई का दिशा इस तरफ तो घंटे की सुई की दिशा इस तरफ, तभी तो इन लोग सरल रेखा में हुए एक। अब बोलोगे कि ये तो एक दूसरे के ऊपर आ गए तो अभी तो सरल रेखा है, तो ये सरल रेखा नहीं कहलाएगा, ये कहलाता है संपाती होना, एक के ऊपर एक लग जाना, ये संपाती है। जब ऐसे होगा तो ये 0 डिग्री का कोण बनाएंगे दोनों, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर आ गए, जबकि ये विपरीत होंगे अर्थात इनकी दिशा अलग अलग होगी, तो वो कहलाएंगे एक सरल रेखा में, वो कहलाएंगे 180 डिग्री के कोण पर। ठीक, इतना चीज। जबकि इन लोग संपाती हुए तो ये कहलाएंगे 0 डिग्री के कोण पर, या उल्टा बोलो, जब इन लोग 0 डिग्री का कोण बनाते हैं तब ये क्या होते हैं, एक दूसरे के समपाती होते हैं। जब इन लोग 180 डिग्री का कोण बनाते हैं तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक सरल रेखा में होते हैं। तो कभी भी सरल रेखा में होते हैं करके आपको पूछा तो इसका मतलब क्या चीज समझ में आया कि उनके बीच का कोण कितना बनने वाला है, 180 डिग्री बनने वाला है। तो अब इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे, देखो 1 और 2 बजे के बीच बोला, कब, मिनट की सुई और घंटे की सुई एक सरल रेखा में होगी। मेरे को पता है 1 से लेकर 2 बजे के बीच में होना है, 1:25 है कि 1:27-28 जो भी मिनट है, तो मेरे को वैल्यू किसका निकालना है, मिनट का। तो समझ में आ जाएगा ना कि 1 बजकर कितने मिनट में दोनों की सुई एक सरल रेखा में होगी करके, तो किसका मान निकालना है, मिनट का। कैसे निकलेगा, फार्मूले से ही, थीटा इक्वल्स टू, अब थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगा लेते हैं कि
घंटे की सुई आगे होगा कि मिनट की सुई आगे होगा? 1 से 2 बजे के बीच बोल रहे हैं ना, तो पहले तो बजाते हैं जी अपन 1, तो ये बजाए अपन 1, ठीक है। अब 1 से 2 बजे के बीच में तो देखो 1 इधर खसकेगा थोड़ा, मिनट जैसे जैसे खसकेगा 1 2 की तरफ आगे बढ़ते जाएगा, और एक स्थिति ऐसा आएगा जब मिनट की सुई तो इसको क्रॉस कर लिए रहेगा, मिनट को सुई इस तरफ दिखेगा और 1 से 2 के बीच में घंटे की सुई दिखेगा। तो विपरीत तो हैं दोनों और एक सरल रेखा में है। कब के कंडीशन में आया है ये मिनट की सुई इसको क्रॉस करके पूरा गया है, तब क्रॉस करके पूरा गया है बोलने का मतलब क्या हुआ, मिनट की सुई क्या हो गई, आगे हो गई, मिनट की सुई आगे, इसलिए फार्मूला 11/2m माइनस 30h। कई जगह आपको फार्मूला में डायरेक्ट मान दिखेगा 5.5m माइनस 30h करके, 5.5 ही तो आंसर आना है 11/2 का। तो थीटा इक्वल्स टू कितना, अब थीटा का वैल्यू कितना समझ में आ गया आपको, 180 डिग्री इसमें, तो थीटा का वैल्यू 180 डिग्री, ये हो गया 11/2m। मैं 5.5 नहीं रख रहा अब इस बार, क्योंकि मेरे को पता है कि 11/2 फ्रैक्शन में ज़्यादा आसान है कैलकुलेशन करना। अब माइनस 30h, h का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 और 2 बजे के बीच में ना, तो 1 बजे, दोनों में से सबसे छोटा कौन, तो 1, तो 30 × 1। अब क्या चीज़ समझ में आएगा यहाँ से, 180 डिग्री, ये माइनस 30 × 1 है, ये इस पर कूदेगा तो प्लस 30 बनेगा, प्लस 30 इक्वल्स टू 11/2m। यहाँ से कितना आ रहा है 180 और 30 कितना हो गया 210 डिग्री, 210 डिग्री बराबर कितना मिलेगा 11/2 गुना m, 11/2 गुना m, 11/2 को इधर करेंगे तो वो बन जाएगा 2/11, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको m का वैल्यू। तिर्यक गुना बस हुआ है, 11 से भाग दिया जाए किसको, 210 को, या तो फिर आप डायरेक्ट इसको गुना कर दीजिए, 210 गुना 2, तो ये बन जाएगा 420/11। ये किस में मिनट मिलने वाला है आपको, कितना मिलेगा 11 तिया 33 है ना, 11 तिया 33, क्योंकि 11 चौक कितना हो जाता है 44, हासिल बचा अपने पास 9 और 0 कितना हो गया 90, तो 11 अट्ठे 88, कितना आएगा 38 सही 2/11। अब ये कैसे आया, आपको 420 को भाग दोगे 11 से कितने बार में जाएगा, 11 तिया 33, ठीक है, बचा यहाँ पे 9, ये 0, 11 अट्ठे 88, यहाँ पे बचा 2, तो 38 सही 2/11, यही तो लिखा मैं। तो मिनट का मान कितना मिल गया आपको, 38 सही 2/11 मिनट, 1:38 सही 2/11 मिनट पर दोनों सुइयां क्या होंगी, एक सरल रेखा में होंगी, 180 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक, तो ऑप्शन क्या है अपने पास, 1:38 सही 2/11 मिनट इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्या हुआ, इसमें सिर्फ अपन मिनट का मान निकाले हैं और मिनट का मान बस निकाले और अपने पास आंसर आ गया 1:38 नहीं 2/11 मिनट। मिनट का ही मान अपने लिए इंपॉर्टेंट है। आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। 9वां प्रश्न क्या बोल रहा है, 5:30 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां समकोण पर होगी। समकोण बोलने का अर्थ हुआ 90 डिग्री का कोण बनाना। 5:30 और 6 बजे के बीच बोला जा रहा है घड़ी की 5:30 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां समकोण पर होंगी। तो कुछ इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए 5:30 बजाते हैं, सबसे पहले ये हो गया आपका 5:30 बजना, ठीक है। घंटे की सुई 5 और 6 के बीच में रहेगा, मिनट की सुई यहाँ पे रहेगा। तो इस समय 5:30 और 6 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां समकोण पर होंगी बोल रहा है। तो समकोण बनाना है आपको, तो क्या चीज़ अपने को समझ में आ रहा है, समकोण के लिए कंडीशन अपन पढ़े कि हर 1 घंटे में 2 बार समकोण बनता है, तो यहाँ पर भी 2 बार समकोण बनेगा। अब समकोण का अर्थ क्या हुआ 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल्स टू 11/2m माइनस 30h से समकोण बनेगा। और एक चीज कि देखो एक समकोण बनता है आपका आगे होने से, किसका, मिनट की सुई आगे होगा और घंटे की सुई पीछे होगा। अब ये 5:30 बोला जा रहा है, 5:30 और किसके बीच में, 6 बजे के बीच में। तो यहाँ पे 5:30 बजा है अभी, ये ऐसा कुछ है, ये बजा कितना 5:30, ये ऐसे,
ठीक, ये कितना हो गया 5:30 बजा है। अब 6 बजना है इसको, 6 बजेगा तो क्या होगा, आगे घूमेगा मिनट की सुई और ये 6 पे आ जाएगा घंटे की सुई। तो इतने सारे क्रियाकलाप के बीच में क्या बनना है, बोल रहा है वो, आप ये बोल रहा है कि अपने को 90 डिग्री का एंगल चाहिए। अब 90 डिग्री का एंगल चाहिए यहाँ से, तो सिंपल सी बात है, हर बार क्या हो रहा है, मिनट की सुई आगे हो रहा है, यहाँ पे मिनट की सुई आगे हो रहा है, तो 11/2m माइनस 30h। अब थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री, क्योंकि वो समकोण बोला 90 डिग्री, और ये होगा 11/2, m का वैल्यू ही निकालना है 30, 5.5 बोला ना। कौन सा चीज में जा रहे हो आप, कौन सा समय बता रहे हो, आखिर कौन सा घंटे की बात कर रहे हो, तो वो कर रहे हो आप 5 की बात कर रहे हो, ठीक है। तो 30 इंटू कितना हो जाएगा 5, और कितना हो गया यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री इक्वल टू 11/2m माइनस कितना हो गया ये 150। अब देखो ये 150 इस तरफ आएगा तो 90 के साथ प्लस हो जाएगा, 15 और 9 कितना हो जाएगा 240, 240 इक्वल टू 11/2m, यहाँ से 240 गुना 2/11 बराबर m, भाग दिया जाए जी इसको, कितना होगा 24 दूनी 48, 480/11, ये आ गया मिनट में। अपने पास आगे सॉल्यूशन क्या मिलने वाला है, 11 चौक 44, हासिल आया 4, मतलब शेष बच गया 4, 4 और 0 40, तो 11 तिया 33। अब ये बच जाएगा 7/11, इसको सॉल्व करोगे इतना मिल जाएगा 43 से ही 7/11 मिनट। फिर ये कैसे आया, फिर से कर लो एक बार, कितने बार में आएगा, किससे भाग दे रहे हैं हम अपन लोग 11 से, तो 11 चौक 44, हासिल आया 4, यहाँ पे ये 0 आ गया, 11 तिया 33, यहाँ पे आया 7 और भाग नहीं जा सकता, 43 सही 7/11 मिनट, 43 सही 7/11 मिनट, 5:43 सही 7/11 मिनट पर दोनों सुइयाँ क्या होंगे, आपस में एक समकोण का निर्माण करेंगे। समकोण का निर्माण करेंगे, इसलिए मैं थीटा का मान क्या रखा हूँ यहाँ पे 90 डिग्री रखा हूँ। अब हर चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर है तो 10वें प्रश्न का आप आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। हर एक चीज़ें देख रहे हो, व्यापम में आए, पीएससी के एग्जाम 2018-19 के एग्ज़ाम में आए, 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ आपस में किस समय पर मिलेंगी। अब सेम प्रश्न आपको पूछा गया ये 8वें प्रश्न में, एक सरल रेखा में होगी करके, किसमें, अमीन पटवारी में। अब ये सेम प्रश्न है और इसमें डिफरेंस क्या चीज़ का है, इसमें पूछा एक सरल रेखा, सरल रेखा मतलब कि विपरीत होना, इसमें पूछा कि कब आपस में मिलेंगी, तो मिलेंगी मतलब कि 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, तो 0 डिग्री थीटा का मान क्या रखना है यहाँ पे 0 डिग्री, फिर अपने को 11/2m माइनस 30h करें, चाहे 30h माइनस 11/2 करें, अपने को मिनट का मान निकलेगा, वहाँ से मिनट का मान निकलेगा जो कि क्या होगा 1 जो मिनट आया है वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसके लिए आप आंसर कमेंट कर दीजिएगा। तो क्लास कैसा रहा, थोड़ा सा एक लाइट को जलाने भूल गया था मैं, तो हो सकता है लाइटिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा होगा, ठीक है। तो अगले क्लास में इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, और क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सबको इसका फ़ायदा हो। डीएड बीएड के एग्ज़ाम के लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 महीने बाद वो सब चीज़ का एग्ज़ाम होने वाला है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये सब चीज़ें। तो क्लास को कंटिन्यू देखते रहिए, जुड़े रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। अगले क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।